अदनान, भतीजे, तुम तैयार हो? सब इंतजार कर रहे हैं। मैं तैयार हूं। चले। दानिया अकबाश, आप जोरो जबरदस्ती या किसी दबाव में आए बगैर अपनी मर्जी से अदनान दमीर को अपना शौहर कबूल करती हैं? करती हूँ। अदनान दमीर, आप किसी जोरो जबरदस्ती के और दबाव में आए बगैर दानिया अकबाश को अपनी बीवी कबूल करते हैं? ज़मरूद! 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 ट्रैफिक हादसा है। फौरन न्यूरो सर्जन और जनरल सर्जन को बुलाया जाए। ऑपरेशन थिएटर तैयार करें। जी ठीक है डॉक्टर। ट्रैफिक हादसा है। एक औरत है जिसकी उम्र 25 से 30 साल। हालत काफी तशवीशनाक है। पल्स का अमल करें। मैंने कहा चले मेरी बच्ची डॉक्टर, इनकी पल्स नहीं चल रही। मैं कार्डिक मसाज शुरू कर रहा हूँ। मेरी बच्ची को बचा ले अल्लाह। नर्स, अब क्या सूरत हाल है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा डॉक्टर। हम पेशेंट को खो रहे हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी, पूरी कोशिश करनी होगी हमें। मौत का वक्त रात 1:27। मुझे अफसोस है बहुत। मेरा नाम अदनान दमीर खान है। जब इस कहानी की शुरुआत हुई तब मैं जलकर राख हो चुका था। ज़मरूद, तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, बचा लो मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची ज़मरूद, आंखें खोलो, होश में आओ। ज़मरूद, छोड़ के बच्चा। ज़मरूद, आंखें खोलो। ज़मरूद,
मेरा नाम जमरुद दमीर खान है। जब इस कहानी की शुरुआत हुई तब मैं जलकर राख हो चुकी थी। रिलैक्स रहो भतीजे, तुम इस वक्त दबाव में हो। आखिरकार तुम्हें इंसाफ मिल ही जाएगा। नहीं चाचा, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुजरिम को उसकी सजा न मिल जाए। ऐसे ना कहो, तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारा नाम खराब हो। बस मेरी बात सुनो। तो कहिए जनाब प्रोसिक्यूटर साहब। जनाब आली, हमारे फरीक की तरफ से पेश किए गए दावे के मुताबिक और फौजदारी कानून के तहत हम मुल्जिम हसन पर गफलत के जुर्म का मुकदमा चलाने की दरखास्त करते हैं। प्रोसिक्यूटर साहब की सारी बातें सुन ली होंगी आपने, आपका क्या कहना है? जनाब आली, मैंने जो कुछ किया मैं सब बताऊंगा आपको, झूठ नहीं बोलूंगा। सही से याद तो कर लिया ना तुमने कि तुम्हें जज के सामने क्या बोलना है और क्या नहीं। चलो बताओ मुझे। 1 2 3 एक्शन। हादसे से कुछ दिन पहले ही मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था, मतलब ड्राइविंग सीख रहा था। और फिर वो खातून जब उस रात अचानक सामने आ गई तो मैं गाड़ी रोक नहीं सका। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। मैं बहुत डर गया था, इसलिए सीधा अवनौस भाग गया। लेकिन मुझे अंदर से बेसुकूनी महसूस हो रही थी। फिर मैंने फैसला किया जो कुछ हुआ है सब सच बता दूंगा। इसीलिए मैंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। आखिरकार मेरे भी बच्चे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो इस गुनाह की सजा काटे। सजा का फैसला सुनाया जाने वाला है। अल्लाह का शुक्र है मैं तो बच गया। जरा रुकिए जनाब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। अपने तहरीरी बयान में इसने कहा कि वो सीधा आगे बढ़ता रहा, लेकिन मेरी बीवी को टक्कर मारने के बाद गाड़ी मुड़ गई और सीधी मुखालिफ सिमत में चली गई। क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है? जी हाँ, बिल्कुल है। ये क्या कर रहे हो तुम? ये फुटेज आपने कैसे हासिल की? जहाँ जुर्म हुआ वहाँ एक कॉफी शॉप है और वहाँ एक कैमरा लगा हुआ है। जब पुलिस ने मालिक से पूछा तो उसने कहा कैमरा खराब है ताकि वो इस मामले में ना उलझ जाए। उसके बाद मैं खुद गया तो देखा कि कॉफी शॉप बंद थी। ये मुझे मशकूक लगा। जाहिर है मैंने उस शख्स को ढूंढना शुरू किया और यहाँ तक कि मैंने उस कॉफी शॉप वाले को ढूंढ भी लिया। फिर उसने मुझे फुटेज भेजी। हम वीडियो में ड्राइवर को साफ नहीं देख सकते, लेकिन हादसे का लम्हा हमारे पास मौजूद है। चलो ठीक है, लेकिन इसने पुलिस या जिला अटारनी के दफ्तर को क्यों नहीं बताया कि इसके पास इतना अहम सबूत है? इसका मुझे नहीं मालूम। शायद उसे पुलिस से झूठ बोलने पर अफसोस हुआ हो। आप जानते हैं पछतावा बहुत ही भारी बोझ है जो इंसान नहीं उठा सकता। यह वीडियो तो तुम्हारे बयान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस पर क्या कहोगे तुम? नहीं जज साहब, मैंने आपसे कुछ भी झूठ नहीं कहा। मैंने ही किया और उसके बाद मैं अवनौस भाग गया। अगर कोई यू टर्न लिया होगा तो मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं बहुत खौफज़दा था। ये फिर झूठ बोल रहा है। जनाब आला, कोई इस आदमी को इस्तेमाल कर रहा है। जिसने भी वो गाड़ी चलाई वो चाहता था कि हसन एक ऐसे जुर्म का एतराफ करे जो उसने किया ही नहीं। मुझे मालूम था। मैंने देखा तो उस शख्स के अल्फाज और इशारों से साफ जाहिर था। यकीन से कह सकता हूं कि हामिद का हाथ होगा। हो सकता। मुझे इस बात पे भी यकीन है कि तुम बहुत ज़हीन हो भतीजे। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुमने बिल्कुल सही कहा। मगर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें वीडियो मिल गई है? चाचा आप अच्छे हैं, वैसे ही मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मजीद जहमत नहीं देना। अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, बल्कि अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा तो मुझे खुशी होगी। और ऐसा तुम क्यों सोच रहे हो कि तुम अकेले हो? बिल्कुल ऐसा नहीं। तुम्हारा चचा है तुम्हारे साथ। मैं जानता हूँ चाचा, शुक्रिया। यानी तुमने उसे ढूंढा, उससे जाके फुटेज मांगी और उसने फौरन दे दी, इसके अलावा और कुछ नहीं किया? मतलब असल में मैंने कोई और रास्ता निकाल लिया, लेकिन वो हामिद ओस्किच जल्द या बदेर उसे जज के सामने आना पड़ेगा और अपने जुर्म की सजा पाएगा। हाँ जरूर जरूर जरूर, इंशाल्लाह। तुम जरा जाके गाड़ी में बैठो, मुझे ये फोन लेना है, मैं फिर आता हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। हेलो फुरकान, तुमने कहा था वो वीडियो मुझे दोगे और किसी को नहीं? मैंने कहा था कि एक कॉपी है मेरे पास।
और जैसे मुझे मिली मैंने डिलीट कर दी। अदनान को वो वीडियो नहीं मिलनी चाहिए थी। अगर तुमने डिलीट नहीं करी थी तो उसके पैसे किस बात के लिए तुमने मुझसे बेवकूफ? हाँ सब मैंने उससे बात की थी। बकवास बंद करो अपनी। अब जाओ और उसे ढूंढो। मैं अब और किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता। हाँ ठीक है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अदनान तुम थका रहे हो मुझे। बहुत मुश्किल में डाल दिया तुमने मुझे। कसम से पूरा मामला उलझा के रख दिया। सफर, खेलना बंद करो बेटा, अब बैठ भी जाओ। माशाल्लाह। माफ कीजिएगा अजमत साहिबा, ये शरारत बहुत करता है। खुद ही उसे गेंद देती है और फिर बोलती है। क्या आपको साफ प्लेट चाहिए? अभी रहने दो। इसकी अम्मी कैसी है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, वो जल्द ही इसे लेने के लिए आ जाएगी। अरे नहीं, अरे इसको यहीं रहने दो, कुछ दिन हमारा मेहमान बना रहे। जफर बेटा, नाश्ता किया तुमने? जी कर लिया। अच्छा चलो दिखाओ हमें, कहाँ गया सारा खाना? दोहा, ये लो खाना खत्म हो गया, और लेकर आओ जल्दी। ये क्या हरकतें कर रही है मलिहा? चलो मुंह खोलो, शाबाश, इसे खाओ, खूब मजे से खाओ, पेट भर के खाओ। ये जफर हमारे घर में कैसी खुशी लाया। वो काला बादल जो हम पर छाया वो तब खत्म हो गया। वो काला बादल तब खत्म होगा जब हमें अदालत से खबर मिलेगी। अजमत साहिबा, तुम कहना क्या चाहती हो हुरिया बेगम? आखिर आपने हमें अपनी मेज पर बैठने का शर्फ तो दिया नहीं मोहतरमा, लेकिन आप हमें कम से कम अदालत की पेशी के बारे में तो बता ही सकती हैं। मैं भी किस बेहिस से बात कर रही हूँ जिसे इस लड़के की परवाह है सिर्फ। मैंने मसाइल और सानेहात के दरमियान बहुत वक्त जाया किया, इसलिए अपने पोते पोतियों के साथ वक्त एंजॉय ना कर सकी मैं, और मुझे एहसास भी नहीं हुआ। अब मेरे पास मौका है कि मैं इस बच्चे के साथ वक्त गुजारूं। क्या ये तुम्हें बुरा लगता है हुरिया बेगम? बुरा नहीं लगता, दिमाग खराब हो जाता है मेरा, होश खो बैठूंगी मैं अपने। केस के बारे में क्या हुआ अजमत साहिबा? आपको देख के लगता है आपकी दिली तमन्ना पूरी हो गई। हद होती है, तंग आ गई हूँ मैं। तुमने हम सबको थका दिया है, तुमने मेरे बेटे और मेरे पोते को थका दिया है। अम्मी क्या हो रहा है? क्या होगा? 3 महीने से तुम्हारी दादी और जमरुद की माँ इसी तरह लड़ाई कर रहे हैं। रोज का तमाशा है ये। हाँ जाहिर है, लड़ाई झगड़ा तुम्हारे खानदान का पसंदीदा खेल है। वो अदनान भी किसी न किसी के पीछे ही पड़ा रहता है हमेशा। वो लोग बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। अम्मी हमें मालूम है वो जल्द आ जाएंगे। मैं बस कुछ देर के लिए आपसे मिलने आई थी। अदनान ने हादसे के जिम्मेदार को ढूंढने के सिवा और कुछ नहीं किया, और वो मेरा बेचारा बच्चा तो गुमशुदा रूह बन गया है। मेरी औलाद का क्या कसूर था? कौन ढूंढेगा उसके कसूरवार को? ताकतवर ज़मीर कान एक खोई हुई जान के लिए इंसाफ नहीं मांग सकते और आप मुझे डांट रही हैं? लेकिन नहीं, आपको तो असल में इस बात की परवाह ही नहीं। बताना होगा आपको किसने किया ऐसा। बात सुनो मेरी हुरिया बेगम, मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम गम में डूबी हुई थी, लेकिन अब तुम मेरा सब्र मत आजमाओ। अच्छा, तो मैं सब्र आजमा रही हूँ आपका। तो फिर आप साफ और खुलकर क्यों नहीं कहती? क्यों तफ्तीश अगर हुई तो वो आपके लिए अच्छी नहीं होगी, और आपको इस बात का भी डर है कि सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं क्या कहना चाहती हूँ? जो कहना था कह दिया, और क्या कह सकती हूँ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? चक्कर वगैरह तो नहीं आते ज्यादा? जाहिर है तुम्हें प्रेशर दिया जाएगा तो तुम्हारे और बच्चे दोनों के लिए मसला होगा। अम्मी बात सुने, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत करें। कल तक तो आप उस खानदान की बदतरीन दुश्मन थी जिन्हें आपने सोहा को दिया, यानी उस गुच वालों को, और अब वो शख्स हामिद यहाँ आता है मिलने और कॉफी पीने। वल्लाह मुझे तो आपका बिल्कुल भरोसा नहीं। आप पहले उनकी दुश्मन थी और अब दोस्त बन गई है उनकी। किस तरह का दोगलापन है ये? औलाद तो मेरी तबाह हो गई ना। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि तुम क्या कह रही हो। तुम जानती भी हो कि हमने पिछले 3 महीनों में क्या क्या बर्दाश्त किया। अब्बास से सब कुछ छोड़ दिया इस केस को संभालने के लिए। वो आजकल होटल भी नहीं जा रहे। तुम्हें अंदाजा है कि हम किस तरह जी रहे हैं?
हाय वल्लाह, कितना अफसोस हो रहा है, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा ये गम। कितनी तकलीफ हो रही है, जैसे आप तो बिल्कुल कंगाल हैं और कुछ नहीं है ना आपके पास, और मुझे आप पे तरस खाना चाहिए। मैं तो रो पड़ूंगी, आपकी दर्द कैसे बर्दाश्त करती हैं? मुनाफिको, फरेबी हो। आज के बाद मैं केस के बारे में एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहती हूँ, और अदनान का पीछा भी छोड़ दो तुम लोग, वरना ये रहा दरवाजा और तुम लोग वापस चली जाओ अपने उस पुराने गंदे बदबूदार घर में। सफर, क्या हाल है? डर गए हो? खुश आमदीद। सफर बेटा आ जाओ मेरे पास, चलो हम किचन में चलते हैं। खुश आमदीद मेरे बच्चे। शुक्रिया अम्मी। अदनान बेटा, अदालत में क्या हुआ? हम तो कसम से बहुत ही बेचैन हैं। क्या तुमने उस कमीने को जेल भिजवा दिया? बहुत जल्द हुरिया साहिबा, बहुत जल्द। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? लगता है बकरा खुद छुरी के नीचे चल के आ गया। तुम लोग अपने मेहमानों का इस्तकबाल इस तरह से करते हो? अदनान भाई, हम दरअसल इसलिए आए क्योंकि आप घर पर नहीं थे। सुहा, तुम जब चाहो आ सकती हो, ये तुम्हारा घर है। लेकिन मैं दोबारा इस शख्स को यहाँ पर नहीं देखना चाहता। अब्बास, समात में क्या हुआ तुमने बताया भी नहीं हमें। समात में कुछ नहीं हुआ। वो शख्स जिसने मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाया किसी और के पीछे छुप रहा है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम उस शख्स को छुपा रहे हो। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारा एतराफ जबरदस्ती लूंगा और मैं साबित करूंगा कि ये तुमने किया। ये जल्द होगा। कितनी दफा पूछोगे? हर दफा एक ही जवाब मिलेगा, मैंने कुछ भी नहीं किया। एक बात जान लो कि मैं औरतों पर अपना गुस्सा नहीं निकालता, मैं हिसाब अपने बराबर वाले आदमी से लेता हूं। सोहा, चलो बेटा, अब इसे वापस ले जाओ। मैं सारा दिन टेंशन में रहा हूं, अब और कोई मसला नहीं चाहिए। प्लीज बेटा, इसे लेकर चले जाओ। चलो हामिद, मैं पहले ही बहुत थक गई हूँ। मैं यहाँ सिर्फ इसीलिए आया क्योंकि सुहा यहाँ आना चाहती थी, क्योंकि इसे अकेला नहीं निकलने देता मैं, वरना तुम और मैं एक जगह पर नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। चलो यहाँ से। अदनान, चलो बस बहुत हो गया, अंदर चलो। काम का फोन है, उठाना जरूरी है। सुबह बखैर मेरी जान। सुबह बखैर। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी बहुत याद किया। देखते हैं इस बार तुम्हें पसंद आता है या नहीं।
3 महीने गुजर गए, ये 3 महीनों से सो रही। ऐसा लग रहा है जैसे हम भी कोमा में हैं, बिल्कुल इसकी तरह। सारी दुनिया सो गई है। कितनी बार फोन करोगी मुझे? मैंने मना किया था कि मुझे इस नंबर पे कॉल मत करना। हसन ने बिल्कुल वैसे ही कहा जैसा आपने कहा था, लेकिन फिर भी मेरा शौहर अभी तक बेचारा जेल में है और आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। अगर आपने मुझे पैसा ना दिया होता तो मैं जाके सब पुलिस को बता देती। अच्छा बस ठीक है, मैं अपने आदमियों को भेज रहा हूँ और पैसा लो और अपना मुंह बंद रखो। अब कॉल ना करना, और अगर मेरी बात नहीं मानी तो अपने पैदाइश के दिन को कोसोगी तुम। खुदा हाफिज। घटिया लोग हैं। अब मैं इन जैसे लोगों को जवाब दूंगा अम्मी? हाँ जाहिर है, क्योंकि तुम इस केस को खत्म करने में कामयाब नहीं हो सके अब्बास, इसीलिए। मैं कितनी मुश्किल में हूँ आपको इसका अंदाजा भी है। और अदनान कोई आम आदमी नहीं है, जहर है वो जहर। जरूरत से ज्यादा होशियार है वो आपका पोता। हम उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बनता नहीं है। लेकिन तुमने ढीले सिरे छोड़ दिए। उसने जाके खुफिया सौदा कर लिया, ये पता है आपको? चुपचाप जाके दुकान मालिक से फुटेज निकलवा ले और मुझे बताया तक नहीं। और ये तुम्हारे लिए हैरानी की बात है ना? अगर तुम ऐसी बेवकूफी की गलतियां करोगे तो याद रखो, अदनान तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तुम बहुत करीब थे अब्बास, बहुत करीब थे तुम। अरे मुझ पर चीखना तो बंद करें। देख भी रही हैं कितनी बुरी तरह से मेरे हाथ कांप रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ही सब कुछ जानबूझ के किया है। सोचो जरा, यह अभी खत्म नहीं हुआ। अगर अदनान को सच पता चल गया तो सोचो कि क्या होगा अब्बास। अगर उसने जान लिया कि तुमने जमरुद को टक्कर मारी थी तो वो अपनी माँ की मौत की हकीकत भी जान लेगा। सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा उसके लिए, और फिर मैं भी तुम्हें अदनान के हाथों से किसी सूरत नहीं बचा पाऊंगी अब्बास। फिर बचा तो मैं भी नहीं पाऊंगा आपको।